हेलो स्टूडेंट, आप लोगों की विशेष मांग पर आप लोगों ने कहा था कि कुछ ग्राफ समझाइए, बेसिक ग्राफ्स। आपको हम बेसिक ग्राफ समझाएंगे। आप जैसे जैसे आपको मैक्सिमा मिनिमा आप पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, आप मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, आपको ग्राफ की आवश्यकता होगी। आज हम आपको छोटा सा बेसिक ग्राफ पढ़ाएंगे। हम ज़्यादा ग्राफ में फंसने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली बार हम आपको आप लोगों के कहने पर ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफ एंड फंक्शन आपका पार्ट, बेसिक ग्राफ्स। ध्यान रखना, हम बेसिक ग्राफ्स ही आपको सिखाएंगे। ज़्यादा आगे अपने आप कर लेंगे। आप हम जब बोलेंगे ना तो आप अपने आप करेंगे। आप कैसे ग्राफ, आपको ग्राफ का क्या महत्व है, आप क्वेश्चन करेंगे कि हम ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य क्या है। ये बता दें कि अगर आपको ग्राफ आते हैं, ये आपका समझ लीजिए कि मैथ का हार्ट है, हृदय है। हृदय आपका मैथ का हार्ट है। यहीं से, ग्राफ से ही पूरा आपका, आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी सीखी है ना। हम आपको ग्राफ से बता देंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आपने कंटिन्यूटी सीखी है कि नहीं। अवकलनीयता, सततता सीखी कि नहीं सीखी। कंटिन्यूटी मतलब सततता, डिफरेंशिएबिलिटी माने अवकलनीयता। आपने कहा था कि यदि नाइफ एज आ जाए, किसी ग्राफ का नाइफ एज आ जाए, ठीक है, कोना आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने कई अभी आपको ग्राफ के आपको एग्जाम्पल भी समझाएंगे। आपको डोमेन रेंज भी निकालना बता जाएगी। आप लोगों ने 9th में डोमेन, 11th में आपने डोमेन रेंज का थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा था। उस समय आपको डरवा दिया गया था कि अरे बहुत गंदी चीज़ है, डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे। यदि आपको ग्राफ आता है, आप डोमेन रेंज बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। आप कहेंगे ये डोमेन है, ये रेंज है। ग्राफ देखने के बाद हम आपको बेसिक ग्राफ बताएंगे। आप चाहें तो उस बेसिक ग्राफ से जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ जाएंगे, ये हमारा वादा है। कैसे आपने फर्स्ट शुरुआत में आपने जब पढ़ा होगा 6, 7, 8 में ही आपको ग्राफ बनाना बता दिए गए थे, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया। आपको एक लाइन का ग्राफ बनाना बताया गया होगा। हम आपको उसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप पहले ये समझ लीजिए, क्लोज्ड, आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे आपसे कहा जाए कि ये ऐसा लिखा हो 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 4, मान लो ये लिखा है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, x है ना, 2 और 4 को शामिल करके इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो x में शामिल हैं। यहां पे क्लोज इंटरवल का मतलब ये कहलाया कि 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, और 2 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। 2,4 नहीं लिखा ये बड़ा। यहां पे देखिए, ये आपने ये वाला ब्रैकेट बना दिया, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है। क्लोज 2 भी आपको ऐसे देखो, क्लोज इंटरवल। आप जब क्लोज इंटरवल का ग्राफ बनाएंगे ये, तो यहां पे ये ब्लैक रखेंगे। देखिए, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, और इसके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इसमें शामिल हैं। क्लोज इंटरवल कहलाता इफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, आप देखिए ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है ये आपका, यानी इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। अगर हम ऐसा लिख देते ना, ऐसा, तो ये ओपन इंटरवल कहलाता है। इसका मतलब है कि ए और बी शामिल नहीं है, लेकिन उसके बीच के, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं
वो x बिलोंग्स टू, इसका अर्थ ये कहलाएगा। इसमें a और b शामिल नहीं है, ये कहलाता है आपका क्लोज इंटरवल। देखिए ओपन, इसे बोलते हैं आप ओपन इंटरवल। इसका मतलब समझ रहे ना, ओपन इंटरवल को आप ऐसा भी लिख देते a b। देखिए ऐसा ही, चाहे ऐसा लिख लीजिए चाहे ऐसा लिख लीजिए। देखिए ओपन इंटरवल a इज लेस देन x इज लेस देन b, a इज लेस देन x, जैसे हमने लिख दिया 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। इसका मतलब कहलाया 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं, 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, 2 और 3 शामिल नहीं है। इसमें 2 और 3 को आप शामिल नहीं करेंगे, इसे लिख देंगे आप 2,3। ऐसा है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इसका ये ओपन इंटरवल हो गया x बिलोंग्स टू a, b, ये हो गया, ठीक है। और सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड जैसे ये हो गया सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। इसको कैसे लिखेंगे फिर आप? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए सेमी, ये क्लोज्ड हो गया और ये ओपन इंटरवल हो गया। देखिए आप लोग आज ब्रैकेट के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए। 2,3 का मतलब है, आपने ये देखिए इस वाले ब्रैकेट में लिखा है क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं इसमें। इसका मतलब है 2 और 3 तो इसमें आप शामिल है, 2 और 3 भी आप इसको आप इंक्लूड करेंगे, और 2 और 3 को इंक्लूड करके इसके बीच में जो रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें क्लोज इंटरवल में रहते हैं। क्लोज इंटरवल में 2 और 3 को भी इंक्लूड किया जाता है। ये देखिए अगर मान लो हम ऐसा लिख देंगे 2,3 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब है 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 और 3 के बीच में जो कई रियल नंबर हैं वो सब इसके अंदर है। 2 और 3 के बीच में हजारों रियल नंबर होते हैं, मिलियंस रियल नंबर होते हैं 2 और 3 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 और 3 लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। अब देखिए अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, देखिए ये सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन, देखिए ये सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब 2 तो शामिल है, लेकिन 3 इसमें 2 को तो इंक्लूड किया है, 3 को इंक्लूड नहीं किया, और इसके बीच की अनंत नंबर हैं, वो इनफाइनाइट नंबर हैं। इनफाइनाइट, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 2 इंक्लूड है, 2 भी इसमें इंक्लूड है, और इसके बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर है वो भी इंक्लूड है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये कहलाया ये सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। देखिए अगर हम आप बोले सेमी ओपन इंटरवल एंड, तो आप कैसे लिख देंगे? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। देखिए सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, आप समझ गए होंगे। 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है, और उनके बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। इसका अर्थ ये कहलाता है। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा। हमने बोला आप लोगों को 11th में इनकी जरूरत पड़ी होगी। आप लोगों ने 11th में इनका ऐसे इस टाइप से आपने ये ब्रैकेट आपने 11th में पढ़े होंगे आपने, ठीक है। 11th में आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। असमी का एक चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर में। उन्हीं इंटरवल को आज हमने थोड़ा सा समझा दिया। आप ओपन इंटरवल समझ गए होंगे, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। इनको आप उतार लीजिए, फिर आगे से अब आप ग्राफ देखेंगे। देखिए आपको 7th 8th में ग्राफ कैसे बनवाए जाते थे। आप ग्राफ को, आप लोगों ने ग्राफ को हवा बना दिया कि जैसे आप, अरे कक्षा 1 के बच्चे को हम ग्राफ बनाना सिखा देंगे। कक्षा 1 का ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप ग्राफ बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा उसका वो बना दिया कि बिल्कुल आप ही लोगों के द्वारा किया गया है कि अरे हम ग्राफ,
ग्राफ का नाम सुना नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चे क्लास में सो जाते। और आपको हम बोलें आप मैथ लिए हैं, आपको यदि कंपटीशन में फाइट करना है, आप लोग जब कंपटीशन में जाएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ें, और जहाँ पे आप लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर वो टीचर आपको ग्राफ सिखाता है तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। जब आप कहीं बड़ी कोचिंग में जाएंगे और आप देखेंगे तो वो हवा में उड़ा देंगे, आप लोग फिर 2 दिन बाद फ़ोन करेंगे कि हमें यहाँ से लवा ले जाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप यदि कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो आपको ये प्राइमरी ग्राफ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस लाइन रेखा का, इस लाइन का आपने ग्राफ कैसे खींचा था, देखिए आपने 6th-7th में ये ग्राफ खींचा था। कैसे खींचा था? आपने कहा था कि पहले y = निकाल लीजिए, तो आपने कहा y = 8 - x कर लिया था। आपको बताया गया था किसी लाइन का यदि आपको ग्राफ खींचना है तो उसको y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की x के टर्म में आपने वैल्यू निकाल ली। अब x = 1 रख दीजिए, x = -1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, -2 रख के ऐसे 3-4 आप पॉइंट फाइंड कर लेते थे, बस खींच देते थे। देखिए x = 1 रखिए तो y = आपका 7 आएगा, x = 2 रखिए y = 6 आएगा। आप -1 भी रख सकते हैं। x = 3 रखिए, y = आपका 5 आएगा। अब देखिए 3 बिंदु हो गए, बहुत है। अब क्या करते थे आप? ऐसे ही तो करते थे ग्राफ, हर ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे हम। आप sin x का ग्राफ, अब sin x में पॉइंट क्या लेंगे आप? sin x का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें पॉइंट अलग हो जाएंगे। आप कहें 1 रखें, क्या आप sin 1 की वैल्यू जानते हैं क्या? आप कहें नहीं x = 2 रख के बनाइए sin x ग्राफ, तो क्या x = sin 2 की वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते ना। नहीं होती तो है, लेकिन आपको फिर उसकी टेबल चाहिए पड़ेगी कि नहीं? sin 1 की वैल्यू भी होती है, sin 2 की वैल्यू भी होती है। ठीक है, हम जब sin x का ग्राफ खींचेंगे वो अब आगे आएगा, तुम देखिए। अब क्या करेंगे आप? ऐसे बना लेते थे, याद है ना? ये पॉइंट हो गया आपका 1,7, तो ये 1 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 1,7। फिर 2,6, ये हो गया 1 2 1 2 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1,2,6, और ये हो गया 3,5, ये 3,5 हो गया। अब इनको आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये लो, इसका ग्राफ खिंच गया, x + y एक लाइन का ग्राफ खिंच गया। आपको कर लेंगे ना ऐसे आप ग्राफ, कोई भी ग्राफ आपको ऐसे खींचा जाता है। देखिए आप लोगों ने सबसे पहले 11th में पैराबोला पढ़ा था, याद है ना? आपसे कहा गया कि आप पैराबोला का y² = x का ग्राफ खींचिए। y² = x, y² = x का आप ग्राफ खींचिए। आप कुछ नहीं करना था, हमने आपको बोला था इसका। देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखो। अब आप बोलेंगे नहीं 1 रखो, तो 1 रख देंगे हम। आप 2 कहेंगे तो हम 2 नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे? क्योंकि y² = x है, y² = x है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे होल स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखेंगे। x की वैल्यू रखेंगे हम 1, x की वैल्यू रखेंगे हम 4, x की वैल्यू रखेंगे हम 9, x की वैल्यू रखेंगे हम 16। समझ में आया ना? अब बताइए, क्या y² आप -1 रख सकते क्या इसमें? क्या y² = -1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, रियल नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब आप देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां लिख देंगे आप x, यहां लिख देंगे y। हमें नहीं पता कि परबल है y² = आपको पता है ना, y² = x का ग्राफ आपको 11th में आपको ऐसा बना दिया गया होगा कि ये ऐसा होता। हमें नहीं पता, आज हमें नहीं पता कि ये ग्राफ ऐसा होता। हम तो ये सीधे बोल रहे हैं x = 0 रखिए, x = 0 रखेंगे तो y² = 0 आएगा, यानी y = 0 आएगा। आप x = 1 रखेंगे ना, x = 1 रखेंगे तो y² = 1, तो y = ±1। अच्छा ये आपको तो पता है ना, हमने 10th वालों को भी ये बताया था
हमने आपको आज हम चूंकि 10th वालों को तो हम ये समझाने 10th वालों के लिए आ गया था कि रूट 4 की वैल्यू +2 होती है, लेकिन x = √4 तो x = इतना होगा। हमने आपको बताया था x² = 4 तो x = ±2 होगा। आज हम ग्राफ के द्वारा इसका प्रदर्शन करेंगे। ध्यान रखना, x = √4 तो √4 की वैल्यू 2 और x² = 4 तो x = ±2 होगी। ठीक है, यहां देखिए ग्राफ से अपन आपको समझाएं। पहले हम y² = x का ग्राफ खींच रहे हैं। x बराबर आपने 1 रखा तो y² = 1 तो y = ±1 आ गया। यानी इसका मतलब है कि जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर +1 भी आएगा और x = 1 रखेंगे तो y बराबर -1 भी आएगा। चलिए अब आप x = 4 रखिए। आपने x = 4 रखा तो y² = 4 तो y = 2 भी आएगा और 4 रखने से y = -2 भी आएगा। बोला था ना। अब आप x = आप 9 रखिए। आपने x = 9 रखा तो y = 3 आएगा और y = -9 रखने से -3 आएगा। बस हो गया। बस क्या करना, देखिए हम इसका ग्राफ बना के दिखाएं। आपको पता है y² = x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाया हमने। देखिए 0 हम क्या करते हैं, जब कई बार अब हमें कोई कहेगा x + y = 8 का ग्राफ खींचिए, x + y = 8 का ग्राफ तो हम तुरंत खींच देंगे। हम ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमसे कोई पूछे y² = x का ग्राफ खींचिए, ये है। हमसे कोई बोले y² = 4x का ग्राफ खींचिए, ये है। y² = 6x का ग्राफ यही है। अब आप बोलेंगे हमने ये रफ डायग्राम बनाया, हमें केवल रफ डायग्राम की ही आवश्यकता होती है। आपसे कहा y² = x का ग्राफ ये लो, y² = 4x यही है, y² = 6x यही है। इस फॉर्म का होता है y² = x का ग्राफ। अगर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं नाप तोल के बनाइए तो y² x थोड़ा सा अंदर आएगा और y² 4x के ऊपर आएगा, y² = 8x इसके और ऊपर आएगा, y² = 10x और इसके ऊपर आएगा। ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखिए आप, हमें y² = x का ग्राफ कहाँ, हमने बोला था परवलय है। आपने ये परवलय पढ़ा था कि ये कहलाता y² = 4ax। यहां पे x की a की वैल्यू 1/4 होगी। a की वैल्यू 1/4 होने से ये हो गया आपका y² = x। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। y² = x का ग्राफ आपने बनाया तो पहला पॉइंट आया 0 0, फिर आया 1 1 1 1 एक जो हो गया। अब है 1 1 1 1 1 1 1 1 अरे 1 1 और 1 नीचे आएगा। ठीक है, 2 4 ये नहीं 4 2 2 3 4 4 2 तो 1 2 देखिए 4 2 हो गया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट। अब 4 -2 4 -2 1 2 ये 4 -2 देखिए। अब आगे 9 ये समझ लो ये है 9 और 3 ये है और 9 -3 ये है। अब आप इनको ज्वाइन करिए ऐसे तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। देखिए ये है y² = x का ग्राफ। लेकिन अब हम जनरली आप कहेंगे y² = x का हमने देख लिया कि y² = 2x का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का, ये y² = 4x का, ये y² = 5x का, y² = ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाना आप। तो आपको y² = x का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी आपको बोला था कि यदि x = √4 तो x = 2, यदि x² = 4 तो x = +-2। इसका हम ग्राफिकल प्रदर्शन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब अच्छी तरह देखना, y² = x तो बताइए y = क्या होगा? √x।
एक नया फंक्शन है y इक्वल टू, हम इसको नहीं, इसको देख के नहीं बोल रहे हैं, इसको देख के नहीं बोला ना हमने तो एक नया फंक्शन दिया कि बताइए y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ खींचिए। तो पता है कि रूट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी यार हमने बोला कि रूट 4 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार रूट 4 क्या करेंगे आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचा है, जी है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने खींचा है। देखिए ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हमसे कहा गया कि वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ खींचिए, तो हमने कहा तो कि रूट एक्स तो सदैव पॉजिटिव होता है, रूट एक्स सदैव पॉजिटिव होता है, रूट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो वाई भी पॉजिटिव होगा। तो जो वाई भी पॉजिटिव होगा, तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, जब वाई पॉजिटिव होगा यानी वाई नेगेटिव होगा ही नहीं, वाई इक्वल टू रूट एक्स में वाई नेगेटिव नहीं होगा तो मिटा दीजिए। फिर देखिए वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आ गया, ये वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। कैसे पता हमें कि वाई इक्वल टू रूट एक्स में, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, रूट एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव होगा। वाई देखिए ये जो एक्स एक्सिस के नीचे जो वैल्यू होती हैं वो वाई की वैल्यू थी, ये वाई की नेगेटिव वैल्यू थी, तो हमने वाई की नेगेटिव वैल्यू माइनस कर दी, इसको मिटा दिया। देखिए ये वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ अब आप समझ गए ना। अब आप समझ गए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। लेकिन हमसे कहा जाए कि वाई इक्वल टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपने देखा, क्योंकि अगर x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो सकता, देखा आपने ग्राफ। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू प्लस 9 तो प्लस 3 भी आया था, देखिए प्लस 3 भी आया था और माइनस 3 भी, प्लस 3 ऊपर y की वैल्यू प्लस 3 भी और y की वैल्यू माइनस 3 भी। लेकिन बताइए x इक्वल टू 9 यहाँ रखेंगे तो पता है रूट x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहां पे जब 9 रखेंगे तो केवल 3 देगा। x इक्वल टू जब आप 9 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 ही आएगा, तो ये आपका 9,3 ये 3 ही आएगा y की वैल्यू, इसलिए ये रूट x का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया? अब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ग्राफ आप बना सकते हैं। आपसे कहा जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ग्राफ इस टाइप के होते हैं, a इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो y, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ग्राफ है, ये a इक्वल टू आप 1 कर दीजिए तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा। a इक्वल टू 1/4 कर दीजिए, ये कोई रियल नंबर है, ये तो आपको 11th में पढ़ाया गया ना, तो वाई स्क्वायर ये हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ खींचिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि रूट एक्स पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव होगा, इसलिए y की जो नेगेटिव वैल्यू है इसको आप डिलीट कर देंगे। ये हो गया आपका y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। आप ये वाले ग्राफ इस टाइप से बनाएंगे, पहले ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ आप इस टाइप से बनाएंगे, फिर आप ठीक है इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको देखो y वाला रूट एक्स ग्राफ है, अब देखिए आप कहेंगे कि हम तो ऐसे बना के दिखाइए, चलो हम रख दें, देखिए x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0, ठीक है ये आ गया। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू आपने 4 रखा तो y इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू 9 रखा तो y इक्वल टू, ये 9 है, 4 है, ये 1 है, ये 0 है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि x इक्वल टू आप 9 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा। रूट एक्स सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए तो ऐसा ये ग्राफ बनाने का तरीका है। आप इसको समझ लीजिए, उतार लें, फिर आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए आपने डोमेन पढ़ाई होगी, बता अगर हम आपसे पूछें y इक्वल टू रूट एक्स की डोमेन क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स, तो आपको ये देखना है डोमेन का मतलब हमने आपको बताया था कि बताइए इस ग्राफ का, ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, इसकी डोमेन क्या है। देखिए ये ग्राफ उठता जा रहा है और उठता जा रहा है, उठता जा रहा है और ऊपर अनंत तक उठता जाएगा,
और एक्स अक्ष के, देखिए आपका ग्राफ यहाँ 0 से शुरू हुआ 0 से, और देखिए धन एक्स अक्ष के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अनंत तक जा रहा। ये वाला ग्राफ है ना पॉजिटिव। अगर आपको डोमेन चेक करना हो कि डोमेन क्या है इसकी, तो आप क्या करेंगे, डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, इसको ये देखेंगे, बताइए ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर कहाँ कहाँ है। आप कहेंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ एक्स अक्ष के ऊपर, देखिए एक्स अक्ष के 0 से स्टार्ट हुआ और एक्स अक्ष के ऊपर सब जगह है, अनंत तक है। तो इसकी डोमेन होगी क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल में, यानी देखिए आपकी इसकी डोमेन हो गई 0 टू इन्फिनिटी। 0 तो इंक्लूड है, इन्फिनिटी चूंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं रहता है, इन्फिनिटी कोई नो डिफाइन होता है इसमें। अब क्या करेंगे, अब आप जैसे रेंज पूछेंगे, देखिए रेंज हमने बोला ना इसका ये ग्राफ है ना, ये ऐसे थोड़ा दिख रहा, ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर को ऐसे चला जा रहा, वो तो अपने अंदाज से ये ऊपर उठता जा रहा। देखिए 0 से, बताइए वाई एक्स के कितने ऊपर तक उठा है, आप कहेंगे 0 से उठा है, 0 से उठा है और अनंत तक उठता जाएगा। तो देखिए ये इसकी रेंज हो गई, 0 क्लोज है, इन्फिनिटी ये आपका ये डोमेन हो गई इसकी, y इक्वल टू रूट एक्स की डोमेन हो गई, y इक्वल टू रूट एक्स की रेंज हो गई। आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है, लेकिन y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है, ये तो आपको पता है ना। आप y एक्सेस की पैरेलल लाइन खींचिए, y एक्सेस की यदि आपने पैरेलल लाइन खींची और वो यदि आपके ग्राफ को 2 बार कट करती है, देखिए आपने y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींची और ये इसने ग्राफ को 2 बार कट किया ना, है 2 बार कट किया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। आप इसमें देखिए, इसमें y एक्सेस के पैरेलल लाइन कीजिए, इसने ग्राफ को कितनी बार काटा, 1 बार काटा, तो ये फंक्शन है। आप लोगों फंक्शन है कि नहीं है, इससे ये भी पता चल जाता आपको ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपने देखा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। देखिए कहीं भी इस ग्राफ में आपको नाइफ है ऐसा तीखा कोना बन रहा, बताइए ऐसा तीखा कोना बन रहा कहीं ग्राफ में है, तो ये ध्यान रखना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, अपने डोमेन में ये डिफरेंशिएबल है और सतत भी है, कंटिन्यूअस। बताओ कहीं टूटा तो नहीं है ग्राफ, देखिए आप कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है अपने डोमेन में, ठीक है। अब ये शब्द हमने क्यों जोड़ा अपने डोमेन में, इसका हम बाद में अर्थ बताएंगे। अब बताइए ये इसी प्रकार आप इसमें देख सकते, देखिए ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला ग्राफ 0 पे डिफरेंशिएबल का अर्थ है, डिफरेंशिएबल का आप रॉले लैंग्वेज में पढ़ने जाएंगे, डिफरेंशिएबल का अर्थ है कि उस पर ये ग्राफ है, देखिए बताइए इस पे इसके हर पॉइंट पे इनको छोड़कर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। इसका अगर आपका अगर ग्राफ में ऐसा बन गया तो क्या आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे ना, इस पर बोल सकते कि टेंजेंट क्या ये है कि या ये, नहीं बोल सकते ना, टेंजेंट समझ में आ रहा ना। हाँ, लेकिन अगर आपका ग्राफ इस टाइप से है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। यदि टेंजेंट ड्रॉ हो रही है आपके पूरे ग्राफ पे, टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो आप कहेंगे ये डिफरेंशिएबल है। टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ग्राफ के हर पॉइंट पे, यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल है। बताइए अगर आपका ग्राफ ऐसा बन जाता है तो क्या इस पॉइंट पे आप टेंजेंट क्या होगी, ये टेंजेंट होगी क्या है, क्या ये टेंजेंट होगी, क्या ये टेंजेंट होगी, क्या नहीं बता सकते ना आप। तो इसीलिए इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको बोला तीखा कोना यदि बन रहा हो तो आप समझ जाइए कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको एक साथ देखने के लिए मिल गए। आप जब डेफिनेट इंटीग्रल में जाएंगे ना, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी है आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ आप सीख गए हैं।
ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अभी आपने पढ़ा था ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपने ये हम आपको बताना भूल गए थे कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ये ग्राफ जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतनी एक्स एक्सिस के नीचे भी होता है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस हम आपको पढ़ा रहे थे। मान लीजिए आ जाए कि मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचिए। कुछ नहीं, मॉड, ध्यान रखना, मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचिए। आप कुछ नहीं करना है, आपको वाई इक्वल टू पहले एक्स का ग्राफ खींच लीजिए। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो हमने वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया, लेकिन आपको तो मॉड एक्स, यहां देखो मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड वाई, मॉड के अंदर जो भी आप जो राशि डालेंगे वह सदैव पॉजिटिव होगी। आपको पता है ना, माइनस वाई का मॉड प्लस वाई होता है, और प्लस वाई का मॉड तो वाई हो गई, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि मॉड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। एक्स की, देखो ये कहलाती है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहलाती है, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहलाती है। ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाई की वैल्यू नेगेटिव। अभी हमने बहुत अच्छी तरह 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया है। ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वो कह रहा कि मॉड वाई पॉजिटिव होता है। जैसे अभी हमने बोला था कि वाई इक्वल टू रूट एक्स, बोला था ना, वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो हमने कहा रूट एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वाई भी पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ये वाई की नेगेटिव वैल्यू है, ये आपकी मिट जाएंगी, बोला था ना हमने। सेम बिल्कुल ऐसे ही। देखिए यहां पे मॉड लगा है, आप क्या करेंगे, मॉड वाई इक्वल टू एक्स है तो आप वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लिए। लेकिन आपने कहा कि मॉड वाई तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मॉड वाई पॉजिटिव रहेगा तो एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। एक्स तो ये आप मिट जाएगी, लेकिन ये मिटेगी कैसे, ये इस तरफ आना है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है ना, मॉड वाई पॉजिटिव है इसलिए एक्स भी पॉजिटिव होना है। तो ये इसको वाई एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस में आ जाएगी। देखिए ये बन गया आपका मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। समझ में नहीं आया होगा आपको। अभी हम आपको सिखा रहे हैं सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। क्या बोला हमने बोला कि मॉड वाई इक्वल टू एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। मॉड वाई इक्वल टू, मॉड वाई तो पॉजिटिव रहता है, हमने पहले वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है मॉड वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो हमने कहा मॉड वाई तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा इसी तरफ बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा। क्योंकि यहां मॉड लगा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट इसको रिप्लेस कर देंगे। ये एक्स एक्सिस से ये 45 है तो ये भी यहां वाई एक्सिस से 45 का एंगल बना देंगे, और ये इसको आप अब मिटाएंगे। इसमें तो आपने सीधा ऐसे ही मिटा दिया था, रिप्लेस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था आपने, क्योंकि आपको अगर मान लो आप कहते ना एक्स एक्सिस के अबाउट करते तो इसकी तो इसी पे आती ना, इसकी वैल्यू इसी पे आती। आपने कहा था ना कि रूट एक्स पॉजिटिव होने से वाई पॉजिटिव होगा। आपने कहा इसे मिटाइए और इसकी जो इसकी परछाई है इसको, इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। तो आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो यही तो आएगी, इसकी यही आएगी, इसकी मिरर इमेज इसी पे आएगी। लेकिन आपको ये बताना था कि मॉड वाई पॉजिटिव है तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला ग्राफ आपको, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये वाला ग्राफ आपको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट, आपको वाई एक्सिस के अबाउट, यानी वाई एक्सिस को आप मिरर इमेज, वाई एक्सिस के आप मिरर मान लेंगे और उसकी जो इमेज है वो ये आएगी इसकी, ऐसे।
और ये अब मिट जाएगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये है mod y इक्वल टू एक्स। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। आप लोगों ने परवलय पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा था परवलय ऐसा। देखिए ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है ये देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ था। ठीक है, अब वो उसने एक ही वैल्यू कर दी होगी 1/4। अब बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ इस टाइप का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक्स वैसे भी अगर आप कहेंगे कि पॉइंट रख के हमें करके दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई में एक्स की वैल्यू हम रखेंगे आपको 1, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई कितना आएगा 1, एक्स की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो अभी वाई की -1 रखेंगे तो अभी वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 4 आएगा, एक्स इक्वल टू -2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू +4 आएगा, -2 रखने से +4, 2 रखने से आप एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 9 आएगी, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 9 आएगी, एक्स की वैल्यू -3 रखेंगे तो आप वाई की, इस प्रकार से आप इन पॉइंट को मिला देंगे। अब आपके मन में फिर समस्या पैदा हो रही होगी कि आपने इन्हें ऐसा क्यों नहीं मिलाया, ऐसा मिला देते, ऐसा लो ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना दिया। आपके मन में आ रहा होगा कि हमने ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ऐसा। इसे कनकेविटी कहलाती है ये। अब तो आप डिफरेंशियल भी सीखे हुए हैं ना, आप डिफरेंशियल भी सीखे हैं। हम इस क्वेश्चन का भी आपको अभी आंसर देंगे, इस पार्ट में देंगे, नहीं तो अगले पार्ट में हम आपको कनकेविटी भी सिखाएंगे कि ये वाला ग्राफ जो आपने पॉइंट बनाए हैं, ये बनाया था, एक आपने ये बनाया था, तो ये ग्राफ इसी टाइप से क्यों जा रहा, आप ऐसा क्यों नहीं ले गए ग्राफ, इस टाइप से आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। वो हम बताएंगे कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों गया। आप तो पॉइंट बना बना के कर रहे हैं ना, तो आपको तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ आपने देख लिया, ये एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहता कि नहीं रहता, ये बताइए आप। तो वाई भी पॉजिटिव होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे आइए, रूट वाई पॉजिटिव रहेगा, बताइए जल्दी से। रूट वाई पॉजिटिव रहता कि नहीं, तो एक्स पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक्स पॉजिटिव तो यहाँ होता, ये है एक्स, ये है एक्स पॉजिटिव। क्या करेंगे आप, एक्स इसको आप मिटा देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, यानी अगर आप जिसको मिटाते हैं उसकी इमेज लेते हैं, आपको इमेज लेना है वाई के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, इसकी इमेज आप लेंगे तो यही तो आएगी, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। इसलिए आप, अगर हम आपसे कहेंगे एक्स इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ बनाइए, आप कहेंगे कि रूट वाई तो पॉजिटिव होता है तो एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी जो नेगेटिव, एक्स की नेगेटिव साइड ग्राफ है वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ कैसे आएगा बताइए, ये वाला ग्राफ इस तरफ कैसे आएगा। आप इसको दर्पण मान लेंगे, आप इसको मिरर मान लेंगे और इसके अबाउट इसकी इमेज लेंगे तो वो इसी पे आएगी। इसलिए आपको दिख नहीं रहा कि इसमें तो आपको दिख रहा था। देखिए आप इसको देखिए, हमने कहा था मॉड वाई सदैव पॉजिटिव रहता है, मॉड वाई सदैव पॉजिटिव रहता है, तो हमने कहा था कि एक्स भी पॉजिटिव होगा। बताइए आपका वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये था, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये था। चूंकि मॉड वाई पॉजिटिव रहता है तो आप कहेंगे एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी ये ग्राफ का जो नेगेटिव पार्ट है, देखिए एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कहलाता है। यानी इसको आप, जो नेगेटिव ग्राफ है वो इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं, तो आपने इसकी इमेज इसकी ये आ रही है, इसलिए ये अलग लाइन हो गई। ऐसा समझ में आया ना, ये समझ में आया कि क्या इसमें जो इमेज आ रही है वो, इसकी जो इमेज है वो इसी पे पड़ रही है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट जो इसकी इमेज है वो इसी पे पड़ रही है, इसलिए इसको हमने मिटा दिया और इसकी इमेज इस पे है, वो दिख नहीं रही है। इसलिए ऐसा थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ है, एक्स इक्वल टू रूट वाई।
रूट वाई सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो जो एक्स का नेगेटिव ग्राफ है वो उसको आप इस तरफ कर देंगे वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस को मिरर लेंगे आप, मिरर दर्पण मान लेंगे आप, तो इसकी इमेज इसी पे आएगी, क्योंकि ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। समझ में आया? आप इनको भी उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए एक और ग्राफ, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आपको पढ़ा रहे हैं। जितना ग्राफ आपका वाई एक्सिस के इस तरफ होगा उतना ही आपका इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखिए। हमने अभी यार बोला था आपने मॉड y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया था, तो हमने आपको ऐसे एक लाइन y इक्वल टू x लाइन खिंचवा दी थी, याद है ना? आपसे कहा था y इक्वल टू x लाइन खींच लीजिए, कहा था ना कि y इक्वल टू x लाइन खींच लीजिए। और फिर हमने कहा था कि चूंकि मॉड y सदैव पॉजिटिव रहेगा, मॉड y ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए x भी पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ में जो x की नेगेटिव वैल्यू है ना, वो y एक्सिस के अबाउट ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसको आप मिरर मानेंगे और ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, ये आएगा आपका, ये आपका मिट जाएगा। हमने रिफ्लेक्ट इसमें भी किया, लेकिन वो ऐसे सिमेट्रिक थी, इसका रिफ्लेक्शन इसी पे आ रहा। ऐसा आप सोच सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ऐसा आप करते हैं। देखिए y इक्वल टू मॉड x का जैसे आपको ग्राफ बताना है, ये है आपका। आप लोग डोमेन रेंज अब आप अपने आप समझ सकते हैं। बताइए क्या मॉड x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर बताइए ये क्या डिफरेंशिएबल है क्या? हम पहले डिफरेंशिएबल आपने तो पढ़ा होगा ना, डिफरेंशिएबल के एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0, एल एच डी आर एच डी करते थे आप, नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करते थे आप। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता था तो आप कहते थे कि ये डिफरेंशिएबल है। हम आपको आज दिखा रहे हैं ना, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। बताइए क्या आप यहाँ पर यहाँ देखिए, आपको देखा ये तीखा कोना आ गया, आ गया तीखा कोना, आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ कंटिन्यूअस तो है, ये कंटिन्यूअस तो है। देखिए कहीं ग्राफ टूटा नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा बोलते ना, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल ये नहीं है आपका ग्राफ, ठीक है। अब आइए आप y इक्वल टू मॉड x पे आएंगे। आप देखिए आपको पता है कि मॉड x पॉजिटिव होता है, पता है ना, तो y पॉजिटिव होगा। तो जो y की जो नेगेटिव वैल्यू है, देखिए y की नेगेटिव वैल्यू ये है, आप x एक्सिस के अबाउट ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और देखिए ये ऊपर, चूंकि ऊपर इसमें क्यों चली गई ये, इसलिए क्योंकि x मॉड x पॉजिटिव है ना, तो y पॉजिटिव रहेगा, ये वाली लाइन पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव y x एक्सिस के अबाउट, इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आप मिरर मान सकते हैं, दर्पण, आप इसे दर्पण मान सकते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी x एक्सिस। अब बात ये है, हमने बोला ना कि इसे ऊपर ही क्यों गई है, क्योंकि उसने कहा मॉड x पॉजिटिव है, इसलिए y भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव करने के लिए बताइए, तो ये y की जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये y की नेगेटिव वैल्यू कहलाती है। ये नेगेटिव ग्राफ हो गया y का, तो इसको ये x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होके ये हो जाएगा और ये मिट जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मॉड x का ग्राफ आ गया। आप देख सकते हैं मॉड x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। आपने इस ग्राफ को इसे देख लिया होगा। अभी आपने मॉड x देखा, अभी हमने केवल आपको ग्राफ समझाए हैं। अभी हम इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे, मॉड x की प्रॉपर्टी अगले पार्ट में आपको मॉड x से शुरू करेंगे। आपका ये पार्ट 1 ग्राफ एंड फंक्शन का यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप इसको एक बार देखिए जरूर। धन्यवाद।